नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप कोई ट्रक ख़रीदना चाहते हैं, ट्रक ख़रीदने का विचार कर रहे हैं अभी या कभी फ्यूचर में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हो सकता है आपको कोई हेल्प मिल सके। दोस्तों, पहले क्या होता था, 15-20 साल पहले दो ही जो बड़ी कंपनियां थी इंडिया में ट्रक बनाने वाली, एक थी टाटा मोटर्स और एक अशोक लेलैंड। यही दो कंपनियां थी जो हेवी कमर्शियल व्हीकल बनाती थी। और भी कंपनीज थी, जैसे आपकी आयशर मोटर हो गई या आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी ट्रक बनाती थी। लेकिन ये जो कंपनियां थी, ये लाइट या मीडियम जो रेंज के जो ट्रक बनाती थी। तो अभी आजकल तो बहुत सी कंपनियां आ गई हैं, नई नई कंपनियां आ गई हैं इंडिया में। जो आयशर मोटर भी बड़े ट्रक बनाने लगी, महिंद्रा भी बड़े ट्रक बनाने लगी। उसके बाद में डेमलर कंपनी आई है इंडिया में, और डेमलर जिसे जो अपना भारत बेंच के ब्रांड से जो अपना जो ट्रक बेचती है इंडिया में। तो बहुत कंपनियां भी बहुत ज़्यादा हो गई, और कंपनियों में, सब कंपनियों में ही उनकी सबकी ही रेंज बढ़ी है। सब कंपनियां लाइट से लेके हेवी तक, मतलब बड़े छोटे भी और बड़े हर किस्म के ट्रक बना रही हैं। तो इसमें फिर आदमी को क्या होता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सा ट्रक लें, किस कंपनी का ट्रक लें। तो इस पर विचार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा से कुछ पॉइंट पर नज़र डालते हैं। जैसे दोस्तों, आपको कौन सा ट्रक चाहिए, मतलब किस रेंज का चाहिए। लाइट कमर्शियल व्हीकल चाहिए आपको, मीडियम चाहिए, हेवी चाहिए, कितने टन ग्रॉस वेट वाला या कितने टन लोड कैपेसिटी वाला ट्रक चाहिए। और लाइट में भी देखिए, कोई मिनी ट्रक है, कोई पिकअप ट्रक है, इस तरह के कई तरह के ट्रक है। तो आपको कौन सा ट्रक लेना है, ये तो आपके और आपकी जो मार्केट है, जहाँ आप ट्रक चलाना चाहते हैं, जहाँ रहते हैं, उस मार्केट की रिक्वायरमेंट कैसी है, वहाँ किस तरह के ट्रक ज़्यादा चलते हैं, ये चीज़ का डिसीजन तो आपको लेना है कि आपको ट्रक किस तरह का लेना है, कितने टन वाला लेना है, ये आपको देखना है। आपको किस कंपनी का ट्रक लेना है, इस पर 2-4 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, पहले क्या होता था, आज से लगभग 20 साल पहले क्या होता था, जैसे टाटा मोटर्स थी, इसका जो उत्तर भारत में इनके जो ट्रक ज़्यादा सेल होते थे। दक्षिण भारत में क्या था, अशोक लेलैंड की गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उत्तर भारत में भी अशोक लेलैंड ने अपना काफ़ी काम धंधा बढ़ा लिया है। टाटा की गाड़ियाँ अब दक्षिण भारत में भी वैसे ही बिकती हैं जैसे अपना उत्तर भारत में पहले बिकती थी। तो दोस्तों, ऐसे ही हर कंपनी का देखिए, अभी भी फिर भी कुछ ना कुछ एक जो इलाका होता है जिस पे कंपनी का दबदबा होता है। कुछ गाड़ियां हैं, कुछ ऐसी रेंज है जिसमें अलग अलग कंपनियों का अलग अलग सेल है। किसी में किसी की सेल ज़्यादा है, किसी कंपनी की लाइट व्हीकल ज़्यादा बिक रही है, और किसी की मीडियम बिक रही है ज़्यादा, किसी की हेवी बिक रही है। तो दोस्तों, एक मैं आपको छोटा सी चीज़ बताता हूँ। जैसे हम लोग देखते थे अपना टीवी में जो आता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक लाइफ लाइन दी जाती है कि आप जनता से उसका जो है सवाल पूछ सकते हैं कि जनता आपको जवाब दे देगी। आपने वो देखा होगा, ज़्यादातर जो पब्लिक होती है वो उनका जो भी जवाब होता है ज़्यादातर सही होता है। तो हमको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है दोस्तों। जब भी हम लोग कार या कोई बाइक से अपना मोटरसाइकिल वगैरह लेते हैं, तो हम देख लेते हैं कि भाई इसका जो डीलरशिप है यहाँ हमारे शहर में, सर्विस सेंटर भी है। लेकिन ट्रक के मामले में ऐसा नहीं है। तो ट्रक को बहुत दूर दूर दूसरे देश, शहरों में, दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है। तो आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि जो कंपनी का आप ट्रक ले रहे हैं उसका सर्विस नेटवर्क कैसा है। सबसे अपना उसके जो सर्विस सेंटर है कितनी कितनी दूरी पर है, कहाँ कहाँ पर है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग करते हैं कि चलो भाई हमारे पास में ही सर्विस सेंटर है तो चलो कोई बात नहीं, ये कंपनी का ट्रक ले लो। लेकिन मैंने देखा है कभी कभी मेरे पास में ही एक सर्विस सेंटर है। पहले वो टाटा मोटर का ऑथराइज था, फिर उसने कुछ सालों बाद अशोक लेलैंड का ले लिया। अशोक लेलैंड भी नहीं चला तो फिर उसने अभी आयशर मोटर्स का ले लिया है। तो वो भी चेंज होते रहते हैं। कभी कभी सर्विस सेंटर बंद हो जाते हैं। हमारे यहाँ फोर्स मोटर का बंद हो गया था, 1-2 साल ही चला मुश्किल से। तो ये आप सर्विस सेंटर के भरोसे भी ट्रक लेना सही नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ट्रक लेने से पहले, आप ये देखिए कि ट्रक का जो पार्ट्स है, जो ऑटो मार्केट है, साधारण जो मार्केट है सर्विस सेंटर के बाहर, वहाँ उसका पार्ट्स जो है अवेलेबल होना चाहिए। उस कंपनी का ट्रक ले जहाँ जिसका पार्ट आपको ज़्यादातर जगह में, ज़्यादा शहरों में मिल जाए। और
दूसरी चीज़ जो ध्यान रखना ज़रूरी है सबसे, जो मैंने आपको कही पब्लिक वाली बात, रीसेल वैल्यू देखिए किस गाड़ी की, पुरानी गाड़ियों की जो रीसेल वैल्यू किनकी ज़्यादा है। जिसकी रीसेल वैल्यू है आप समझ लीजिए कि जनता उसी को वोट कर रही है, तो उसका कीमत तो थोड़ी पुरानी गाड़ी की ज़्यादा होती है दूसरी गाड़ियों से। जिसकी अपना जो गाड़ी अच्छी होती है, जिसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, तो वो गाड़ी आप, ये नहीं है कि आप सस्ते के चक्कर में दूसरी गाड़ी ले लें, बाद में आप परेशानी में पड़े रहें हमेशा के लिए, और फिर अगर वो आप सस्ती ले रहे हैं तो वो बिकेगी भी सस्ती। इन चीज़ों का आपको दोस्तों बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पुराने मतलब रीसेल के बाद में आप ये भी देख सकते हैं कि नई गाड़ी कौन सी बिक रही है, आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिनी ट्रक वगैरह हैं आजकल चलते हैं। अशोक लेलैंड का भी दोस्त नाम से ट्रक आता है, मिनी ट्रक एक। उसके बाद में जीतो है महिंद्रा का, एक मारुति की भी कोई गाड़ी लॉन्च हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। पर इसमें आप देखिएगा जो टाटा का एस है, जिसे छोटे हाथी के नाम से जानते हैं हम लोग, उसकी जो बिक्री है, उसकी सेल सबसे ज़्यादा है, और उसके आसपास भी कोई नहीं फटकता है। और मीडियम जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें आप, चलिए मैं पहले आपको पिकअप का बता दूं। जो पिकअप ट्रक होते हैं लाइट कमर्शियल व्हीकल में, उसमें आप जैसे टाटा का योद्धा है और भी बहुत सी गाड़ियां हैं, लेकिन जो महिंद्रा को बोलेरो पिकअप है, इसका कोई सानी नहीं है, क्योंकि इसकी मार्केट में इसका जो सबसे ज़्यादा शेयर इसी का है। जितनी भी गाड़ियाँ जो पिकअप ट्रक बिकते हैं, सबसे ज़्यादा बोलेरो पिकअप जो है वो बिकती है। और मीडियम वाली जो रेंज है, इसमें आप टाटा के साथ भी जा सकते हैं। आइशर मोटर इसमें अपनी अच्छी खासी पूरे बहुत पहले से बढ़त बनाए हुए है। तीसरा ऑप्शन आपके पास अशोक लेलैंड है। और जब बात आती है लास्ट में हेवी कमर्शियल व्हीकल की, जो 16 टन ग्रॉस वेट से ऊपर की जो गाड़ियां हैं, इसमें दोस्तों नंबर 1 पे टाटा है, ये तो आपको पता ही है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है अशोक लेलैंड। और अगर आप सिंगल मोटर मालिक हैं, छोटे मोटे मोटर मालिक हैं, तो आपको टाटा और अशोक लेलैंड छोड़ के मैं आपको तीसरा ब्रांड देखिए सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको लेना है तो आप बहुत सोच समझ कर लें। देखिए मैं यहाँ किसी के गाड़ी की, किसी ब्रांड की मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। सभी जितनी भी कंपनियाँ आज की डेट में ट्रक बना रही हैं, एक से बढ़कर एक है, उनके पास सारी रेंज है, उनके ट्रक में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ आपको अपना फ़ायदा देखना है। आपको देखना है कि ऐसा मैं ट्रक लूँ जिससे मुझे कल मैं उससे पैसे भी कमा पाऊँ, वो चल भी पाए, मेंटेनेंस के दौरान भी मुझे कोई परेशानी ना हो, उसका पार्ट सस्ता मिल जाए। जो गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं मार्केट में, उनका तो डिस्पोजल में भी पार्ट्स है, जो मार्केट में जिस चीज़ का कीमत आपकी 10,000 है, वो चीज़ आपको 3,000 में भी मिल जाती है। लेकिन जो गाड़ियाँ ज़्यादा मार्केट में नहीं चलती हैं, उसके लिए कभी कभी पार्ट्स के लिए बहुत बहुत दिन वेट करना पड़ जाता है, और उसके बाद उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत सी परेशानियां हैं, छोटे ओनर्स को इनमें नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों मुझे बताइएगा ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।